Good afternoon, students. On Friday, we started Unit 2 Computer Networking and we talked about some important concepts in the starting of the unit, like what is computer network, what are they used to, evolution of networking, then switching techniques, packet and circuit switching, and then data communication terminologies, transmission media, okay. Then computer network, microwave link versus optical fiber. I had told you this is not part of a syllabus. And next today we will start network devices. So for the unit to start, we talk about network devices today. Network devices mean computer hardware devices which are used to connect computer, printer or any other electronic device to a computer network are called network devices. So network जब बनाया जाता है तो these are some nodes and whatever devices are used to connect these whatever hardware devices which are used to connect computer, printer or any other electronic device which form a network is called network device. These devices transfer data in a fast, secure and correct way with some specific functionality ओवर सेम और डिफरेंट नेटवर्क. सेम और डिफरेंट नेटवर्क क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे. सम डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस, यानी कि डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होते हैं, लाइक इंटरनल मॉडेम, NIC कार्ड. आई हैड टोल्ड यू प्रीवियसली दैट इन योर कंप्यूटर्स इन स्कूल NIC इज इंस्टॉल्ड, दैट्स व्हाई दे वर्क ऑन LAN केबल और यू कैन से ईथरनेट केबल. और RJ45 कनेक्टर वेयर सम आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क लाइक राउटर, स्विच. तो हमने देखा था कि हमारी लैब के अंदर भी एक बना हुआ है, आपके साथ रखा हुआ है एक, वो भी आपका एक नेटवर्क डिवाइस है. नेक्स्ट इज NIC. व्हाट इज NIC? दिस इज एट टॉप एंड मोस्टली यूज नेटवर्क डिवाइसेज. दिस इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड एंड LAN कार्ड. So you have to remember the different terms for it. It allows our PC to communicate with other PCs. A PC uses parallel data transmission to transmit data between its internal parts, whereas the media that connects this PC with other device or PC uses serial data transmission. So there are two terms, parallel एंड सीरियल. तो यहाँ पे देखेंगे NIC क्या करता है, इट कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा स्ट्रीम इनटू सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा, यानी कि यहाँ इसका उसको पैरेलल को स्ट्रीम में, स्ट्रीम को पैरेलल में. सी हियर PC इज यूजिंग, तो PC इज यूजिंग द पैरेलल डेटा स्ट्रीम विद NIC and NIC दिस इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. एंड पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं, पैरेलल मतलब इस तरह से पैरेलल अगर कुछ होता है तो, और सीरियल का मतलब एक के बाद ये सीरियल चीज़ें होती हैं, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे इसको पैरेलल ही चेंज किया है, तो पैरेलल को सीरियल में, सीरियल को पैरेलल में ये चेंज करता है NIC. RJ45 रजिस्टर जैक 45 8 वायर्ड कनेक्टर. ये देखिए यहाँ पे आपने देखा है जो आप केबल लगाते हैं स्कूल के अंदर पीछे इथरनेट की, वही होती है, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ LAN, स्पेशली ईथरनेट. ठीक है. नेक्स्ट इज हब. हब इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिंगल LAN नेटवर्क और वन वर्क ग्रुप. ठीक है. एक पूरा नेटवर्क, यानी कि बहुत, आपने स्कूल में देखा है हम लोगों ने कि बहुत सारे LAN नेटवर्क जो हमारा है पूरा लैब के अंदर फैला हुआ है. ठीक है. उनको कनेक्ट करने के लिए सिंगल LAN नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हब यूज़ करते हैं. और हब के अंदर 4, 8, 12, 24, 48 पोर्ट तक हो सकते हैं. When a hub receives signal on its port, it repeats the signal and forwards that signal from all ports except the port on which the signal arrived. तो देखिए इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ से ये PC को सिग्नल दे रहा है, तो ये बाकी सबको सिग्नल देखो इसने दिया है, सिर्फ इसको छोड़कर जहाँ से सिग्नल आया है. तो लेफ्ट मोस्ट मोड ट्राई टू सेंड सिग्नल टू राइट मोस्ट नोड, बट सिग्नल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पोर्ट्स. ठीक है. तो दो तरह के हब हो सकते हैं, पैसिव एंड एक्टिव.
पैसिव मतलब ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल, सिंपली यहाँ से आया और सबको भेज दिया और उसमें कोई चेंज नहीं किया. बट एक्टिव मतलब वो एक्टिव है. तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट. दैट्स वाई सच हब्स नीड एडिशनल पावर सप्लाई. तो उनको कुछ एडिशनल पावर सप्लाई लगती है. बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप, 2 टाइप के हब होते हैं, ईथरनेट हब और कॉम्बो हब. ईथरनेट का मतलब सारी जगह सिर्फ वही, जैसे हमारे स्कूल में मेरी लैब में लगा हुआ है उसमें जो कनेक्टर है वो ये आपका ईथरनेट हब टाइप है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के कनेक्टर यूज हो सकते हैं. दिस इज RJ45. बट कॉम्बो हब में क्या होता है, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर सच एज RJ45, BNC एंड AUI अवेलेबल. आप देखिएगा कि BNC क्या होता है एंड AUI क्या होता है. ठीक है, कुछ आप भी थोड़ा सर्च कीजिए. नेक्स्ट इज स्विच, ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स. ठीक है, सेम लाइक हब. स्विचेज आर ऑल्सो अवेलेबल विद द सेम पोर्ट्स. स्विच मेक्स दियर स्विचिंग डिसीजंस बाय यूजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करके ये अपना स्विचिंग डिसीजन लेता है. ड्यू टू स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी, स्विच सेंड सिग्नल टू रेसिपिएंट ओनली. तो इनमें जो हब था और जो स्विच है आपका, उनमें क्या डिफरेंस होता है. हब तो सारी जगह उसको भेज देता है डेटा को, बट स्विच क्या करता है, जहां से आया है और जहां को जाना है जो रिसीवर है सिर्फ उन्हीं को भेजता है. जैसे यहाँ से गया है तो ये सिर्फ इसी को भेज रहा है, इनको नहीं भेज रहा है. एंड दैट्स व्हाई स्विचेस आर कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हब. ठीक है, समझ में आ रहा है इंटेलिजेंट हब क्यों कहते हैं, इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे. मॉडम, मॉडम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट दैट मॉड्यूलेट्स करियर वेव्स. इसमें इंटरनेट क्या होता है, करियर वेव्स को इनकोड इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड एंड ऑल्सो डीमॉड्यूलेट्स इनकमिंग करियर वेव्स to decode the information they carry. Modulation means digital to analog signal conversion और उसका उल्टा होता है एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन. अब देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको उस दिन बताया था एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल. यह आपका मॉडम है, कंप्यूटर से मॉडम में देखिए डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है, फिर मॉडम से मॉडम में एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में, और फिर मॉडम से वापस कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में. तो मॉडम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन से मिलके ये वर्ड बना है. तो 2 तरह की. करियर वेव मतलब डेटा किस फॉर्म में है, इनको डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, दीज बोथ आर टाइप ऑफ करियर वेव्स. रिपीटर, नाउ इट्स रिपीटर. इन नेटवर्क सिग्नल travels a long distance in transmission media. Due to resistance of media, signal becomes weak. Repeater is a networking device which regenerates the signal and forwards the signal with the more power. इसका मतलब क्या है कि जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो बहुत अगर लंबी डिस्टेंस पे कोई सिग्नल आ रहा है तो बीच में उसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, वो वीक हो सकता है, तो उसको वापस ये रीजनरेट करता है और उसके बाद में इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में, देखिए यहाँ ये वीक सिग्नल है और उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करके यहाँ पे भेज रहा है. नेक्स्ट इसमें डिवाइस है आपकी राउटर एंड गेटवे. राउटर ऑपरेट इन द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर. मैं आपको बता दूं कि OSI मॉडल ऑफ लेयर्स होती हैं, इसमें 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है, उन्हीं लेयर में हमारा पूरा नेटवर्किंग सिस्टम वर्क करता है. अब जो आपकी ये अलग अलग बता रखा है आपको, राउटर और गेटवे ये सब जो है ये अलग अलग लेयर्स पे काम करती है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है. तो ये जो है फिजिकल लेयर नीचे नीचे होती है. फिजिकल डेटा लिंक या नेटवर्क ऐसी ट्रांसमिशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है. इस तरह से और भी टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो ये उनमें वर्क करती है. राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच चूजेज द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम अवेलेबल पैड्स टू सेंड द सिग्नल. सॉरी, दिस इज पाथ है. इट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करते हैं. द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू रिसीव पैकेट्स फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू सेकंड कनेक्टेड. तो राउटर मतलब सिर्फ रूट बताता है ये. तो एक तरफ से कोई डेटा आया है, उसको दूसरी तरफ जाना है, तो इसके लिए राउटर का बीच में आप यूज कर सकते हैं. उसके लिए ऑप्टिमल पाथ यानी सबसे बेस्ट पाथ बताता है. गेटवे, a networking device capable to convert protocols
ठीक है, सो दैट टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है। इट मीन्स अगर इस नेटवर्क में कोई और प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है एंड इस नेटवर्क में कोई और प्रोटोकॉल है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए गेटवे बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करके दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज हब वर्सेस स्विच एंड स्विच वर्सेस राउटर। हब जो है फिजिकल लेयर, मैंने आपको बताया था नीचे लेयर होती है, लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल पे वर्क करता है, और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच इज मोर एफिशिएंट, आपने अभी पढ़ा था स्विच क्यों एफिशिएंट होता है, बिकॉज इट इज इंटेलिजेंट हब। अ स्विच कैन ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन LAN and a hub just connects multiple Ethernet devices together as a single segment. ठीक है, switch is smarter than hub to determine the target of the forwarding data। को पता है कि जहां भेजना है सिर्फ वहीं पे भेजेगा स्विच, लेकिन हब सारी जगह उसको ब्रॉडकास्ट करता है। Switch has a higher performance, its cost will also become more expensive. Switch versus router. In the OSI model, router is working on a higher level of network layer, जो layer 3 होती है। Router is very different from the switch because it is for routing packets. It is also more intelligent and sophisticated to serve as an intermediate destination to connect multiple area networks together. तो multiple networks को connect करने के लिए काम आता है। और switch only used for wired network, yet a router can also link with the wireless network. With much more functions, a router definitely cost higher than a switch. ठीक है, router versus gateway. Gateway regulates traffic between two dissimilar network, बताया था आपको, और राउटर सिमिलर नेटवर्क्स पे काम करता है। देखिए आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है इनमें कोई सा भी डिफरेंस, तो इसलिए आपको डिफरेंस जो है नोटबुक में आपके होने ही चाहिए। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। Connection in one network with router. For example, there are 30 computers connected inside network A. All these computers communicate with each other. In this situation, no gateway is needed. Because a router with a routing table क्या होती है ये आपको आगे पता चलेगा, that defines the hops within those 30 computers is enough. Connection between different networks with gateway. In another hand, we suppose that there are two networks, network A and B. Computer X from network A wants to send data to computer Y from network V. Then there need to have both a gateway A and gateway B so that the two networks will be able to communicate. तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। राउटर एक नेटवर्क में काम आ सकता है, लेकिन गेटवे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। वाईफाई कार्ड्स, स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स। कंप्यूटर्स आपके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो आपके अगर कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वाईफाई ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेडियो वेव्स। दीज सिग्नल्स आर पिक्ड अप बाय वाईफाई रिसीवर्स, जैसे कि आपका कंप्यूटर या सेल फोन, ठीक है, जिसमें आपके वाईफाई कार्ड होते हैं आज का, इसलिए हम वाईफाई से कनेक्ट हो पाते हैं। डिवाइसेज नीड टू बी विद इन द रेंज। आपके फोन अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपको घर के अंदर ही पकड़ेगा, है ना, पता है आपको, और नीचे जाएंगे तो वो वीक होता जाएगा सिग्नल। Once a connection is established between user and the network, the user is prompted with the login screen and password for establishing a secure connection. ठीक है, अगर आपने ऑटो लॉगिन कर रखा है तो अपने आप हो जाता है। वाईफाई कार्ड्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। If a Wi-Fi card is not installed inside your computer, you may purchase an external USB antenna attachment and connect it to your device. Many computers and mobile devices are nowadays equipped with various networking capability and do not require a Wi-Fi card. तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर होती है। ठीक है, तो अभी जो आज का टॉपिक है आपका, मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं दूंगी, आपका ये नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है। आप इसी को रिवाइज करिएगा आज, ठीक है, और कल मैं ट्राई करूंगी आपको नया वीडियो बना के भेजने का, बट इफ आई डोंट गेट टाइम एंड प्लीज सेंड मी द असाइनमेंट फर्स्ट एंड कंप्लीट योर नोट्स till this topic, network devices. Thank you. Bye bye.